आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहे हैं, टिल डेट उसमें अभी तक किसी ने भी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आइदर वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन। तो हम बात कर रहे हैं माई परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाला प्योर मस्ट परफ्यूम, जो कि 50 ml है इस वक्त मेरे पास और ईडीबी फॉर्म में है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी। मैंने इसको अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करवाया, तो कम से कम 5-6 लोगों को टेस्ट करवाया और सबने इसका बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव फीडबैक दिया और इवन मैंने भी जब इसको इस्तेमाल किया तो बहुत ही खतरनाक इसकी परफॉर्मेंस मुझे मिली है। तो इसीलिए मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने देखिए। बात कर लेते हैं इसकी बॉटल की। तो यहाँ पे आपको ग्लास की ट्रांसपेरेंट बॉटल मिल जाती है और एक प्लास्टिक का कैप मिल जाता है। जब मुझे ये फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ था तो मुझे लगा था 50 ml के हिसाब से बहुत बड़ी बॉटल है और फिर मुझे इसकी असलियत पता चली। खैर, मुझे ये इस पाउच में मिला था और मैं इसके जूस की बात करूँ, मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ, आप सबसे पहले इसका एटमाइज़र देखिए। एक बहुत ही बढ़िया प्रेशराइज़्ड एटमाइज़र मिला मुझे यहाँ पे और ये जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे कमरे में ये फैल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सिर्फ़ एक स्प्रे लगाऊँगा, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। ये खुशबू हेवी नहीं है, खुशबू अपने आप में एक लाइट खुशबू है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एक 20 वॉट प्रोजेक्शन। एक लाइट खुशबू के साथ अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्शन मिल जाता है ना, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मैं आपको इसके नोट्स के बारे में बात बताऊँ, तो इसके नोट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, बहुत ही एक सिंपल से नोट्स हैं इसके। आपको शुरुआत में थोड़े से इसमें मस्की नोट्स दिखेंगे ऑब्वियसली और थोड़े से फ्लोरल नोट्स मिलेंगे, हल्का-सा सिट्रस मिलेगा, बहुत हल्का-सा एक सिट्रसी नोट आएगा इसमें आपको। और मैं आपको बताऊँ तो उसकी फ़ील कैसी आती है। आपने एक क्रीम आती है फेयर एंड लवली, आपने ज़रूर देखी होगी, लगाई होगी, सूंघी तो ज़रूरी होगी आपने। तो वो जो क्रीम आती है ना, वो जब थोड़े-थोड़े उसकी तरह इसके नोट्स मिलते हैं और जब ये नोट्स मिडल में जाते हैं तो आपको इसमें फ्लोरल टेक्सचर्स आता है, जैसे कि लेवेंडर के, थोड़े बहुत रोज़ और बाकी सब जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं उनके। और जो इसका बेस है ना, वो बहुत गज़ब का है। आपको वो जो क्रीमीनेस मिलती है ना इसके बेस में, वो बहुत गज़ब की क्रीमीनेस है। आपको एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर मिलता है। वो जो मस्क जब वहाँ पे जाके सेटल डाउन और मैच्योर हो जाता है, उसके बेस में, वो बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। हल्का-सा एक वार्मनेस आपको मिलती है, एक बहुत ही प्यारा एम्ब्रेस होता है वो, जो कि आपको इस खुशबू में मिल जाता है। मुझे ओवरऑल इसका बेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ओवरऑल ये खुशबू अच्छी है। अ, एक लाइट फ्लोरल खुशबू लगी मुझे मस्की और थोड़े-से वुडी नोट्स के साथ है। अ क्योंकि आपको बहुत लास्ट में मिलने वाला है। अब मेन मुद्दा है इसकी परफ़ॉर्मेंस का, जिसमें ये जीतने वाला है, जिसमें ये खरा उतरने वाला है। मैं आपको बताऊँ, इसकी जो लॉन्जेविटी है, वो बहुत ज़बरदस्त ही है। मैंने इसको लगाया था और मैं लगा के इसको भूल गया था। कम से कम मुझे 8 घंटे तक महसूस हुई इसकी लॉन्जेविटी कि मैं चल रहा था, मेरे आस-पास इसके फ्यूम्स बन रहे थे, इसके ट्रेल्स बन रहे थे, तो मुझे पता चल रहा था ये 8 घंटे तक उतरा और फिर 8 घंटे के बाद मैं इसको लगा के भूल गया और लगभग 10वें या 12वें घंटे में मुझे एकदम से इसकी स्मेल आई। इसके जो बेस नोट्स हैं, वो महसूस हुए और मैं क्योंकि भूल गया था तो मुझे समझ में नहीं आया ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। फिर मैंने बहुत ध्यान लगाया था, जब सोचा तब मुझे याद आया कि हाँ, मैंने इसको लगाया था दोपहर के टाइम पे और रात तक मुझे इसकी खुशबू आई थी। इवन मैं एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे तक मुझे इसकी खुशबू आती रही अपने कपड़ों पर और नेक्स्ट डे के बाद भी मुझे काफ़ी हद तक खुशबू आती रही। नहाने-धोने के बाद, कपड़े बदलने के बाद भी इसकी खुशबू टिकी रहती है, लिंगर करती रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी लास्टिंग उतने देर तक जाती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी जो लिंगरिंग है, वो आपको अगले दिन तक भी अ, अपने पास महसूस होती है। इवन इसकी स्किन पे जो लास्टिंग है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम 10 घंटा आपको इसकी स्किन पे लास्टिंग मिलेगी और मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि आपको इसको 15 घंटे लास्टिंग कपड़ों के मिल जाएँगे। सो प्रोजेक्शन बहुत हाई प्रोजेक्शन है, आप एक बार लगा लीजिए, आप जहाँ से निकलेंगे आपको इसी चीज़ की खुशबू आने वाली है। इवन आप कितने भी भीड़ भरे माहौल में चले जाएँ, अगर आप इसके इनफ स्प्रे लगा के जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही हाई प्रोजेक्शन देने वाला हो। कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी खुशबू आ रही हो, ये उसमें स्टैंड आउट करने वाला है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, ठीक है? इसकी जो प्राइस है, वो 50 एमएल के लिए 1300 है। तो देखिए, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको अ, इस एक्सपेंस के साथ जो चीज़ मिल रही है, मुझे लगता है कि वो वर्थ इट है। आप जब अपना पैसा खर्च कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो आपको जो चीज़ उसमें मिल रही, वो मुझे लगता है कि वर्थ इट है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, कम से कम ₹500 का एक परफ्यूम आता है नॉर्मल, अगर आप किसी कंपनी से लें, बहुत फेमस कंपनी जैसे कि वाइल्ड स्टोन हो गया, जो कि इस तरीके के अंडर 500, अंडर 300 के परफ्यूम्स बेचते हैं। तो मैं इवन कहूँगा कि अगर वो 100 एमएल भी आता है, तो आपको उसको एक बार अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए, कम से कम 5 से 6 घंटा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको उसके 22 से 23 स्प्रे लगाने पड़ते हैं। ये टेस्टेड है, मैंने भी अभी इस्तेमाल किया, ठीक है? अब वो 22 से 23 स्प्रे और आप इसके 2 स्प्रे बराबर। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये क्वालिटी और प्राइस का
यहाँ पे मेल-जोल हो जाता है। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और किन लोगों को नहीं पसंद आने वाली है और क्या इसके कॉन्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन लोगों को नहीं पसंद आएगी, जिनको थोड़ी मैस्कुलिन खुशबू लगाना पसंद है। जैसे कि उनको ऊद के ब्लेंड्स पसंद हैं, मुख़ल्लत पसंद हैं और जो इस तरीके की इंडियन वाली जो खुशबू होती है, वो अगर आपको पसंद है, तो आपको ये खुशबू नहीं पसंद आने वाली है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी फ़ेमिनिन साइड पे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको मेल नहीं लगा सकते, बिल्कुल धड़ल्ले से लगाइए और लगा सकते हैं और लगाते हैं लोग। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसकी जो खुशबू है, वो थोड़ी-सी फ़ेमिनिन साइड पे है। तो जो लोग थोड़े से इस तरीके के ब्लेंड्स पसंद करते हैं, खस वगैरह और ऊद हो गया और जो डार्क खुशबू पसंद करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। लेदरी खुशबू जो लोग पसंद करते हैं, उनके लिए नहीं है, ऑब्वियसली। और थोड़े मैच्योर लोगों को भी ये पसंद नहीं आने वाला है। यंगर जनरेशन को पसंद आने वाला है। हर तरीके के माहौल में आप लगा सकते हैं। आप अगर कहीं क्लोज़ एनवायरनमेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे अगर आप इसको लगा के जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा ओवरवेलमिंग हो, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको कम लगा कर देखिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं लगा के जा सकते। तो बहुत ही प्यारी खुशबू है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। और कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में जिनकी तारीफ़ करने का मन करता है, तो ये वन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस थी मेरी लिस्ट में और तो मैंने इसकी धड़ल्ले से बेझिझक तारीफ़ करी और मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो अगर आप मेरा रिव्यू पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देता। चल